हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 86 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 86 में हम चर राशियों की समझ को बना पाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? चर राशियों के बारे में सीखेंगे कि चर और अचर राशियां क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, चर का मतलब होता है परिवर्तनशील पद। कैसा पद? परिवर्तनशील पद, यानी जिसका मान बार बार बदलता रहता है। ठीक है, परिवर्तनशील पद। और अचर का मतलब है अपरिवर्तनशील पद। कैसा पद? अपरिवर्तनशील पद, यानी कि जिसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, अपरिवर्तनशील पद। तो बच्चों, चर राशि का मतलब है परिवर्तनशील पद। अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो, चर का मतलब है चलता फिरता पद। चर का मतलब क्या है? चलता फिरता पद, मतलब जिसका मान बार बार क्या होता है बच्चों? बदलता रहता है। और अचर का मतलब है कि जो चलता फिरता नहीं है। कैसा है? फिक्स है। वो क्या होगा? अचर पद। ठीक है, जो चलता फिरता नहीं है। ये आप याद रखने के लिए बिल्कुल आसान तरीका अपना सकते हैं। चर पद का मतलब है, या चर राशि का मतलब है परिवर्तनशील पद या राशि, मतलब जिसका मान बार बार बदलता रहता है। और अचर का मतलब है कि जिसका मान बदलता नहीं है, जो अपरिवर्तनशील पद है, जिसका मान कैसा है? फिक्स है, निश्चित है। वो वाली राशि या पद क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, नीचे कुछ राशियां दी गई है। इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष और समय के साथ क्या हो जाता है? परिवर्तित, यानी कि बदल जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। ठीक है, एक समूह है निश्चित मान वाली राशियां और दूसरा है परिवर्तनशील मान वाली राशियां। देखो बच्चों, समूह ए में आपको वो राशि लिखनी है जिसका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं है। जैसे एक वर्ष में महीनों की संख्या, एक वर्ष में महीनों की संख्या ये कभी भी बदलती नहीं है, सदैव और सदैव क्या है? फिक्स है। क्योंकि एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है, और ये सदैव और सदैव क्या है? फिक्स है, यानी इसका मान निश्चित है। ठीक है बच्चों, फिर देखो सप्ताह के दिनों की संख्या, ये भी कैसा है? निश्चित है। सप्ताह के दिनों की संख्या, इसका मान भी निश्चित है। सप्ताह के दिनों की संख्या सदैव और सदैव कितनी होती है? 7 होती है, ये कभी भी बदलती नहीं है। अगला बच्चों, एक घंटे में मिनट, ये भी फिक्स है कि एक घंटे में सदैव और सदैव कितनी मिनट होती है? 60 मिनट ही होती है। तो एक घंटे में मिनट, ये भी फिक्स है। फिर बच्चों, अंक गणित में अंकों की संख्या, तो बच्चों अंक गणित में जो अंकों की संख्या है वो भी कैसी है? वो भी निश्चित है। अंक गणित में अंकों की संख्या, अंक गणित में अंकों की संख्या, जैसे आप सब जानते हैं कि अंकों की संख्या कितनी है? 0 से लेके 9 तक। ये कुल अंक कितने हैं? 10 है। और सदैव इनकी संख्या क्या है? फिक्स है, निश्चित है। तो ये हो गए बच्चों निश्चित मान वाली राशियां, जिनका मान क्या है? बदलता नहीं है। तो बच्चों ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? ऐसी राशियों को कहते हैं बच्चों अचर राशि। क्या कहते हैं? अचर राशि। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस्टेंट, जो फिक्स होती है, निश्चित होती है। दूसरा है परिवर्तनशील मान वाली राशि। इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे चर राशि। क्या कहेंगे बच्चों? चर राशि, जिसका मान बार बार बदलता रहता है। जैसे बच्चों देखो भारत की जनसंख्या, तो ये क्या होगी बच्चों? ये बार बार बदलती रहती है। भारत की जनसंख्या ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी राशि है? ये बच्चों चर राशि है। अगला बच्चों क्या है? पौधे की लंबाई, ये भी क्या होती है बच्चों? बदलती रहती है। पौधे की लंबाई। ठीक है, फिर अगला बच्चों क्या है? विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। फिर बच्चों क्या है आपके? फिर अगला है वापिस पौधे की लंबाई, ये हमने लिख दिया। फिर विद्यार्थी का कद, तो बच्चों विद्यार्थी का जो कद है वो भी क्या होता है? वो भी परिवर्तित होता रहता है। विद्यार्थी का कद, जैसे छोटा होगा विद्यार्थी तो उसकी हाइट, ऊंचाई कम होगी, धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो बढ़ती जाएगी। तो बच्चों ये चार राशियां कैसी है? अचर राशि है, जिनका मान निश्चित होता है। और दूसरे भाग समूह बी में जो राशियां है वो कैसी है? चर राशियां, जिनका मान क्या है? जिनका मान बार बार बदलता रहता है। तो अचर राशियां बच्चों वो है जिनका मान फिक्स होता है,
और चर राशियां वो है जिनका मान क्या होता है बच्चों, बदलता रहता है। ठीक है, आगे बच्चों, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। जो चर राशि होती है बच्चों, उनको अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से दिखाया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई है, उनमें से चर राशियों को क्या करना है, आपको चाटना है। तो देखो, जिनके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जुड़ा हुआ है वो कौन सी राशि है बच्चों, चर राशि है। देखो 6b, ठीक है 6b, फिर बच्चों x, फिर बच्चों -p, फिर बच्चों -18p, फिर बच्चों 3a, फिर बच्चों -2q, और फिर बच्चों 1/2s। तो जिनके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जुड़ा हुआ है वो सब चर राशियां है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे पहली आकृति पूरी भरी हुई है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, a वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति आधी भरी हुई है, दो में से एक भाग भरा हुआ है तो 1/2 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, देखो दो भाग भरे हुए हैं, कुल कितने हैं बच्चों, 3, तो 2/3, और कितना हो जाएगा, a वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा, a वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला बच्चों चौथा, यहाँ पर देखो कितने भाग भरे हुए हैं, एक भाग, कितने में से, 4 में से, और भुजा कितनी है, a, तो a वर्ग सेंटीमीटर, 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल कितना है, a है, तो यहाँ पर हम कितने हिस्से की बात कर रहे हैं, 1/4 की। अगला बच्चों पांचवा, कितने भाग भरे हुए हैं, 2, कुल कितने हैं, 2 4 6 और 8, कुल कितने हैं, 8, और कुल का कितना है, a, तो a का 2/8 वर्ग सेंटीमीटर। भाई a पूरे का है तो इसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 2/8 भाग की। फिर छठा बच्चों, कितने भरे हुए हैं, 3, कुल कितने हैं, 6, ठीक है, तो 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 86 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।